सबको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन के ये 8वें भाग में आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। पिछले अध्ययन में हमने पढ़ा था परमेश्वर की स्तुति करने के बारे में। परमेश्वर की स्तुति कैसी की जाती है, परमेश्वर की प्रार्थना का एक भाग है परमेश्वर की स्तुति करना। हम परमेश्वर के सम्मुख में जब जाते हैं स्तुति करना ज़रूरी है। और एक चीज़ बताया था आपको, अगर याद होगा, कि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए या परमेश्वर की आराधना करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे यदि आपको मैं बता दूं, आप एक फलाना व्यक्ति के पास जाइए, उससे ऐसा कहिए, तो अगर आपको ये पता नहीं कि वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति होगा, ये कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आएगा आपको गले लगाएगा, आएगा चाय पिलाएगा, अरे बहुत अच्छा व्यक्ति है। कोई व्यक्ति होगा जो दरवाज़ा खोले बगैर आपको बाहर ही बात करवाएगा और आपको बाहर ऐसे निकाल देगा। कोई व्यक्ति होगा उसका घर में कुत्ते फेंक देंगे, वो बोल देंगे जाओ जाओ काटो, जो भी आता। तो अलग अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं। हमें पता होना चाहिए हम जहाँ पर जा रहे हैं वो कैसा है। ख़ास तौर से हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब आराधना करते हैं, हम उसके सामने जाते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं, तो हम क्या बात करेंगे उससे, कैसा बात करेंगे उससे। हम लोग बस एक ट्रेंड बना देते हैं कि लोग ऐसा करते हैं, चलो मैं भी ऐसा करता हूँ। कुछ लोगों ने ऐसा कहा, मैं भी नहीं। पहले आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, जब तक आप परमेश्वर के बारे में नहीं समझोगे, तब तक आप उसकी स्तुति नहीं कर सकते हो। हाँ, हो सकता है आप कुछ रट्टा किया हुआ किताब पढ़ सकते हो, आप कुछ कहीं पर कोई दोस्तों ने बताया कि ऐसा ऐसा बोलो, ऐसा ऐसा करो। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानोगे, तब तक आप उसकी स्तुति आराधना नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका अगला भाग हम लोग प्रार्थना के बारे में जाएंगे। तो प्रार्थना में बढ़ने से पहले स्तुति और आराधना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं पहले स्तुति हमने ये टॉपिक लिया था और आज आराधना के बारे में लूँगा। और हम लोग ये अगर आराधना करते हैं, ये आराधना दो प्रकार के होते हैं। एक परमेश्वर स्वीकार करता है, दूसरा परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। अगर हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं 4 अध्याय में, वहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु वो सामरी स्त्री को कहते हैं कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर जानता था कि लोग आत्मा और सच्चाई से नहीं कर रहे थे, कि हाँ कुछ कोई एक कानून है, कोई नियम है, अरे संडे जाना है या नहीं जाएगा तो पास्टर पूछेंगे क्यों नहीं जाना है। ऐसे एक नियम से जा रहे हैं, एक बोझ लेके जा रहे हैं कि नहीं जाएगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। परमेश्वर को इसकी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर चाहते यदि आप करें आराधना उसकी तो सच्चाई से करें, पूरी आत्मा से करें, पूरे मन से करें, वरना मत करें। आपका समय आप बर्बाद कर रहे हो। जी दोस्तों, आप आपके समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ऐसे एक आराधना हम लोग उत्पत्ति की किताब में देख सकते हैं। काइन के आराधना किया, क्यों? उसका भाई भी कर रहा था, मैं भी करूँगा। उसने, उसका भाई ने किया, आत्मा से किया, सच्चाई से किया, स्वीकार हो गया। मगर काइन की आराधना बाइबल में साफ लिखा है परमेश्वर को स्वीकार योग्य नहीं था। परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। अच्छा, आराधना के दौरान भेंट, ये शब्द आपको याद आएगा। भेंट मतलब हम किसी को कुछ देते हैं, आराधना का मतलब देना है। हम लोग हमेशा मांगते हैं परमेश्वर दो, परमेश्वर दो, नहीं, आराधना का मतलब देना है। ये वो समय है जब आप परमेश्वर को देना है। क्या दे सकते हो आप परमेश्वर को? आप परमेश्वर, पूरा संसार उसका, पूरा प्रपंच उसका, सारा दौलत उसका है, सोना चांदी उसका है, सब कुछ उसका है। क्या दे सकते हो आप उसको? आप उसको आपका दिल से निकला हुआ धन्यवाद दे सकते हो। जो भी चीज़ परमेश्वर ने आपको दिया है वो आप उसको धन्यवाद के रूप में उसको वापस समर्पित कर सकते हो। हालेलुया। आप देखे होंगे आबेल और काइन के, अगर वो वही ले लो तो उन्होंने क्या दिया? कुछ नया निकाल के दिया? नहीं, जो परमेश्वर ने उनको दिया उसी में से कुछ निकाल के परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। तो आप लोग भी आपके जीवन में जो परमेश्वर देता है उसको आप हिसाब रखिए। हम लोग रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अकाउंट हमारा दिमाग में होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्या क्या दिया। हम लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, हाँ दे दिया, हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि हाँ दे दिया, अरे उसका काम है देना, भाई उसने भेजा है तो उसका काम है देना। गलत बात है, उसका काम है देना, हमारा काम है उसको धन्यवाद रिटर्न करना। आप यदि धन्यवाद रिटर्न नहीं करते हो तो परमेश्वर आपसे ज़रूर नाराज रहेंगे। हालेलुया। मैं आपको नाराज़ करने के लिए आज ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मगर कुछ सच्चाइयाँ बता रहा हूँ। हालेलुया। तो
ये एक चीज़ है। आराधना का मतलब है उसको देना, धन्यवाद देना, स्तुति करना, परमेश्वर को आप याद करना, परमेश्वर के लिए समय निकालना। 24 घंटे परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसको कितना समय वापस दोगे, कितना समय आप उसके सम्मुख में वापस बैठोगे, ये हमको याद रखना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ इसमें हम लोग और एक, ये जब आराधना करने हम आते हैं, आपके हृदय में या आपके शत्रु के हृदय में या आपके भाई के हृदय में, आपके पड़ोसी के हृदय में यदि कुछ तालमेल बरोबर से बैठ नहीं रहा है, तो एक चीज़ बिल्कुल साफ है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि आप यदि आराधना करने जा रहे हो और रास्ते में याद आए कि आपको आपके कोई भाई के खिलाफ या पड़ोसी के खिलाफ कुछ बाकी है, तो पहले जाके वो क्लियर करके आओ, तब परमेश्वर के सम्मुख में आओ। यदि आप मन में गलत भावना, मन में आप उसके खिलाफ, इसके खिलाफ बैर रखते हुए आप प्रार्थना में या परमेश्वर के सम्मुख में आओगे, तो आपकी आराधना या आपका समय व्यर्थ होगा। जी हाँ, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका भी और आप जहाँ पर भी जा रहे हो उनका भी। मैं ये जो भी बातें हैं बिल्कुल बाइबल से बता रहा हूँ, आपको बुरा लगता है तो मुझे ज़रूर माफ़ कर देना, मगर ये सत्य है। अच्छा, और एक बात बताता हूँ, या आप माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगे बगैर आपकी जो अर्पण है, आप जो भेंट चढ़ाते हो, जो धन्यवाद कहते हो, ये सब स्वीकार नहीं होगा। अच्छा, और एक बार जैसे मैंने बताया था कि आप परमेश्वर को जब तक नहीं जानोगे, आप स्तुति कैसे करोगे, तो आपको इसके लिए वचन पढ़ना ज़रूरी है। तो ऐसे ही एक भाग में आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। एक आराधना के बारे में जब मैं वचन में पढ़ रहा था, प्रेरितों के कार्य में हम सब पढ़े होंगे, पौलुस और सीलास के बारे में। उन लोग को जब बंदी गृह में डाला गया था, उन लोग को बंदी गृह में उनकी कोई गलती की वजह से नहीं डाला था, परंतु उन लोग परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ अच्छे करने के लिए, परमेश्वर को बताए हुए रास्ते में जब चल रहे थे, उनको बंदी गृह में डाला। और पूरा कहानी में आप लोगों को अभी शेयर करने का समय नहीं है। जब उन लोगों को बंदी गृह में डालने से पहले उन लोगों को मारा, खूब मारा, पीटा, लहू लुहान थे, उन लोग थके हुए थे, हाथ में बंधन थे, पैर में बंधन थे, परंतु ये सारे बंधन उनको आराधना करने को रोक नहीं पाया। हमारा कभी सरदर्द होता है, हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर आज तो बहुत सर दर्द हो रहा है, आज या बहुत कमर दर्द हो रहा है, या आज मैं बहुत टेंशन हो, तू तो सब कुछ जानता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सो जा रहा हूँ। परंतु वहाँ पर पौलुस ने और सीलास ने वहाँ पर परमेश्वर से कोई बहानाबाजी नहीं किया। वहाँ पर लगभग आधी रात लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे अगर 16वां अध्याय में लिखा हुआ है, लगभग आधी रात का समय था। वहाँ पर पौलुस ने और सीलास ने आराधना करने शुरू कर दिया, भजन गीत करना शुरू कर दिया। उनके भजन गीत सुन के लोग जो और भी कैदी आते वो भी साथ में सुनने लगे, और सुन के मेरा विश्वास है उनका भी मन में ज़रूर परिवर्तन हुआ रहेगा। वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, गीत ख़त्म करके उन लोग सोने गए। गीत जैसा चालू था, आराधना चालू था, परमेश्वर प्रसन्न हो गया कि मेरा बच्चा इस सिचुएशन में भी मुझे पुकार रहा है। परमेश्वर वहाँ की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस वहाँ पर उतर आया। जेल हिलने लग गया, वो कैद खाना, वो बंदी गृह हिला। केवल बंदी गृह नहीं, वो नींव से हिल गया। और उतना ही नहीं, वहाँ के दरवाजे सारे टूट गए, खुल गए और सारे बिखर गए और पूरा रास्ता खुल गया। वहाँ के जो जेलर साहब थे उन्होंने सोचा कि सब भागे, अब तो कल मुझे सज़ा होगी, बेइज्जती होगी, चलो मैं खुद को मार डालता हूँ। वहाँ से पौल बोलता है कि कोई किसी को नुकसान मत करो, हम लोग सब यहीं पर है। हालेलुया। और जब आके देखता है, जो जेलर साहब देखता है कि सब लोग अंदर ही है, बोलते हैं कि अब जेलर साहब देखो, तब तक उनके लिए पौल और सीलास से कैदी था, परंतु जब अद्भुत कार्य देखे, जब उन लोग आराधना कर रहे थे, वहाँ पर एक कार्य हो रहा था। परमेश्वर आप नहीं देख पाते हो उससे, शायद पौलुस ने शायद नहीं देखा था, मगर वहाँ पर नहीं देखने वाला एक आत्मा कार्य करने लग गया जेलर के हृदय में। हो सकता है कई कैदियों के हृदय में भी चलता होगा। और जेलर ने आके पूछा, मैं क्या करना चाहिए कि मैं स्वर्ग राज में प्रवेश करूं? पौलुस ने कहा कि तुम प्रभु यीशु में विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया। वहाँ पर एक जीवन, एक आत्मा पूरे परिवार के साथ
प्रभु में आने को एक मौका मिल गया। यदि आप आराधना करते हो मेरे भाइयों बहनों, कोई सिचुएशंस मत देखो, परिस्थिति मत देखो, बस आराधना करो। जीवित परमेश्वर के सामने आप जा रहे हो, आराधना करो खुले मन से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से, पूरे सच्चाई के साथ उस परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि उसने आपको बनाया है। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम लोग प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। और उससे पहले मैं ये समाप्त करने से पहले बताता हूँ, आराधना केवल आपके लिए नहीं, जब आप आराधना करते हो आपके पड़ोसियों को भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आराधना के समय स्वयं परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपकी आराधना में स्वर्ग खुश होता है, आपकी आराधना में बंधन टूट जाता है। अगर बीमार है वो चंगाई पाते हैं, यदि कोई भूत और प्रेत से पीड़ित है उसको वहाँ पर दुष्टात्मा से चंगाई मिलता है, मुक्ति मिलता है। इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।